कि मैं एक सनातनी हूँ और और हम लोग मुस्लिम ये हैं। दोनों जो है वो मुस्लिम है। तरुण, आपका क्या नाम है? फिजा। और आपका क्या नाम है? सना। दो औरतें आपस में एक साथ रह नहीं सकती हैं। हम लोग मिसाल हैं हाँ। बाकी औरतों के लिए, क्योंकि हम लोग काफी अच्छे से रह लेते हैं, दोनों साथ में आप कर लेती हैं? कर लेते हैं हम लोग। अच्छा। जब धर्म ना उनको कोई प्रॉब्लम है ना हमें, तो फिर क्या दिक्कत है? दोनों लोग से बराबर प्यार करते हैं? इसमें कोई शक ही नहीं है। तो कैसे पता लगता है आप लोग को कि दोनों बराबर हम लोग से प्यार कर रहे हैं? उनकी मैं तो मन की बात है। कैसे पता करना, क्या सपोर्टिव है, केयरिंग है साथ में। मुझे मैनेज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, हाँ। क्योंकि इन लोगों का दिल ही ऐसा है हाँ। कि ये लोग खुद एक दूसरे की जो दुख होता है, दर्द होता है, वो सारी भावनाएं खुद एक दूसरे की समझती हैं कि जो चीज़ मुझे बुरी लगेगी मैं दूसरे को बुरा लगने ना दूँ। अच्छा, दो बीवियाँ आपके पास हैं, सबसे ज़्यादा प्यार किससे करते हैं आप? दोनों से ही करता हूँ। ऐसा कैसे दोनों से करते हैं? इन धमकियाँ तो रोज़ ही आती रहती हैं। हाँ, किस तो तरह की धमकी आती है? बहुत सारी आती है कि तुमको पैरों से खाना जाएगा, हाँ। तुम जिस दिन मिलोगे तुम्हारे साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे, बहुत सारी चीज़ें होती है नहीं, बोला गया कि कन्वर्ट करा लो, मतलब इनको अपने भी हाँ convert करते हैं। कन्वर्जन करा लो। फिर भी हमने बोला कि ऐसा कभी नहीं करना, अगर वो नहीं चाहते तो फिर हम क्यों चाहें, हाँ। हम चाहे ही क्यों कन्वर्ट कराना। तो पूजा पद्धति से आप कर लेती हैं सब? हाँ कर लेते हैं। कौन कौन सा त्योहार आप मनाती हैं? बताया जाता, मम्मी थी पिछली बार है ना, मम्मी ने बताया था नवरात्रि पे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम। जय श्री राम। एक बार और। जय श्री राम। तो ये बताइए, जो हिंदू रीति रिवाज से आप पूजा करती हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं होती आपको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती है। अच्छा, कैसे करती हैं? मान लीजिए दीपावली का त्योहार मनाना हो, आप कैसे मनाएंगी? उसमें दिवाली क्या दिए जलाते हैं, हम लोग पटाखे फोड़ते हैं, जब पूजा होती है गणेश लक्ष्मी जी की, तो भजन नहीं आते तो तरुण गाते, तो हम लोग साथ में आरती करते हैं। अच्छा। जी। अगर बिल्कुल। कोई सामान उनके लिए लाते तो वो उसमें लिए भी, ऐसा नहीं कि एक दूसरे के लिए डिफरेंट लेकर आ रहे हैं, किसी और के लिए कुछ भी। जी, सब इक्वल नहीं करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये दोनों से बराबर प्यार करती हैं। लोग एक सवाल पूछ रहे थे, सना और फिजा, अगला कौन? तो अगला इन्होंने कहा कि अब नहीं करेंगे, बस दो लोगों से हमारी मोहब्बत हो गई, दोनों से शादी कर ली है, अगला कोई और नहीं। विश्वास है आपको अगले किसी से और ये मोहब्बत नहीं कर सकते हैं? बहुत ज्यादा। लड़के तो दिल फेंक होते हैं, ऐसा कहा जाता है। हो सकता है तीसरा पे किसी का कर लें तब। अब मुझे पता है ना कि इनका नेचर अभी कैसा है, कैसे हैं ये, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता अब। अच्छा, तीसरा करेंगे तो फिर कुटाई होगी इनकी? नहीं हो सकता, हमें पता है। नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। अच्छा। जी। अच्छा, तो आप लोग जब राम मंदिर गए थे तो वहाँ जय श्री राम का नारा वगैरह लगाए थे आप लोग? हाँ, लगाया था हम लोगों ने, सब लोग लगा रहे थे, हम लोगों ने भी बहुत ज़ोर से लगाया था। अच्छा, आप लोग जोर से लगाए थे? हाँ, अच्छा। सभी लोग थे वहाँ पे, सभी लगा रहे थे। जैसे ही हाँ। दर्शन होता है, जैसे अंदर जाके हल्का से भी झलक उनकी दिखाई देती है, हाँ। वहाँ पे जहाँ पे गेट बंद रहता है, हाँ। फिर थोड़े-थोड़े लोग को अंदर जाने देते हैं, वहीं से ही नारे लगने शुरू हो गए थे। ये तरुण जो हैं हिंदू हैं और ये फिजा हैं और ये सना है। तो आप समझ सकते हैं कि ये दोनों मुस्लिम हैं, ये हिंदू हैं, लेकिन इनके प्यार के जो चर्चे हैं इन दिनों सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रहे हैं। तस्वीरें दिखा, देखिए टीका लगा के बैठे हुए हैं और ये गमछा भी रखे हुए हैं और ये जो है वो होता है नकाब लगाई हुई हैं, तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये जो है मुस्लिम समुदाय से आते हैं। इन दोनों के जो चर्चे हैं मोहब्बत के, वो काफ़ी तेज़ी के साथ सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। तो वीडियो देखा, हमको लगा कि इनसे हम बात करना चाहिए कि आखिर दोनों मुस्लिम महिलाएँ हैं, दोनों मुस्लिम महिलाएँ से ही क्यों शादी करते हैं और दोनों के साथ शादी कब करते हैं, एक साथ करते हैं या फिर अलग-अलग करते हैं, कैसे इनकी मुलाकात होती है? तमाम जो है इच्छा ज़ाहिर हुई कि इनको जाना जाए, आखिर ये शुरुआत होती कहाँ से है? भाई साहब, कहाँ से शुरुआत होती है? शुरुआत हुई थी 2016 से। 2016 में मैं और सना साथ में पढ़ रहे थे, अच्छा। तो 1 साल हम लोग का दोस्ती रही थी। 1 साल के बाद मैंने इनको प्रपोज़ करा था। सना को? जी। हाँ। फिर उसके बाद में 1 साल बाद शादी हुई थी, और शादी के 5 साल बाद मेरी लाइफ में अच्छा। फ़िज़ा आई थी। उस टाइम पे मैं इंग्लिश सीख रहा था, अच्छा। और वहीं पे 3 महीने जो था हम लोग की लड़ाई के बाद में दोस्ती होती है, प्यार होता है, फिर शादी हो जाती है। अच्छा। जी। तो शादी पहले किससे होती है? पहली शादी सना से होती है मेरी। सना से होती है। जी। और दूसरी शादी जो होती है फिजा से होती है। जी। तो दोस्तों ये देख सकते हैं सना और फिजा मिलकर के इनकी मोहब्बत की फिजा इन दोनों सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं। तो फिजा इस तरह से बनी है कि लोग जानना चाहते हैं, लोग इनसे मिलना चाहते हैं और तमाम जो चर्चे इस तरह से चल रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगी? क्यों, क्या सोच करके आपने जो है इनसे मोहब्बत कर लिया? सोचा थोड़ी जाता है मोहब्बत करने से पहले। हाँ। और क्या, उस टाइम पे मिले थे हम लोग बस, हाँ। फिर लड़ाई उड़ाई हुई थी। बाकी अच्छा। यही था कि कंपटीटर थे बहुत ज़्यादा, हाँ। मतलब
कंपटीशन में बहुत तेज़ी से ये चल रहे थे हाँ, क्लासेस में पूरे। हाँ, फिर क्या था, हम जेलस होना जानते ही हैं। हाँ, चाहे लड़की हो लड़का हो, अगर तेज़ होता तो जेलस होता था। हाँ, तो शायद इनको मुझसे जलन थी, मुझे इनसे जलन थी। तो अच्छा, ऐसे लड़ाई होती रही होती रही होती रही, फिर अचानक से कब अट्रैक्शन हो गया पता भी नहीं चला, हाँ। फिर हो गया सब कुछ। तो दोस्तों देख सकते हैं मोहब्बत की शुरुआत जैसे होती है ठीक उसी तरह से इनकी शुरुआत होती है। पहली ही मुलाकात में लड़ाई हो जाती है और फिर लड़ाई होते होते धीरे धीरे वो जो है मोहब्बत में बदल जाती है। उसके बाद इन लोगों की शादी हो जाती है। आपकी मुलाकात कैसे हुई? मेरी मुलाकात हुई थी तरुण से कंप्यूटर सेंटर में। अच्छा, हम लोग पढ़ रहे थे वहाँ पे। हाँ, पहले तो हम इनको जानते तक नहीं थे, मेरा और तरुण का ग्रुप एकदम अलग-अलग था। अच्छा, लेकिन वहाँ पे कंप्यूटर के साथ में उर्दू भी पढ़ाई जाती थी। अच्छा, तो यही था हम लोग का मिलने का रीज़न कि हमें उर्दू अच्छी से आती थी, तरुण को मतलब कंप्यूटर आता था। हाँ, तो इन्होंने हेल्प जो मेरी दोस्ती हमसे करी थी वो उर्दू की सीख मतलब कि हम उनकी हेल्प कर दें इसीलिए हाँ, करी थी। अच्छा, तो जब दोस्ती हो गई तो उसके बाद इनकी रिस्पॉन्स शीट हमने फिल करी थी। इन्होंने कंप्यूटर की फ़ाइल वगैरह बनाई थी। फिर बहुत सारे झगड़े भी हुए मतलब कि वहाँ पे तरुण से कुछ कि तरुण के बारे में कुछ वहाँ पे गलत बातें फैला रहे थे। अच्छा, कौन लोग फैला रहे थे? मतलब वहीं पे जो मतलब कि साथ में हम लोग के कलीग थे। हाँ, क्योंकि हिंदू मुस्लिम को लेकर था, हम्म, तो वो हम लोग को लग रहा था कि मेरे और तरुण में कुछ चल रहा है मतलब कि हम्म, अफेयर टाइप का। तो अच्छा, ऐसा तब कुछ भी नहीं था, नॉर्मली दोस्ती थी। हाँ, तो वही गलत बातें फैलाने लगे तरुण को लेकर के। हाँ, तो तरुण को थोड़ा गुस्सा आ गया तो वहीं पे थोड़ा बहुत बवाल हो गया था। अच्छा, फिर उसके बाद क्या फ्रेंडशिप कब मतलब प्यार में वो पता नहीं चला इसके बारे में, कब फीलिंग आ गई। अच्छा। तो दोस्तों देख सकते हैं मोहब्बत की शुरुआत इन लोगों की हो जाती है। एक अच्छी जोड़ी इन लोगों की चल रही है और सोशल मीडिया पर भी ये वायरल चल रहे हैं। तो आप जैसे देखा जाता है तमाम चीज़ें होती हैं कि मुस्लिम महिलाओं से शादी करना या हिंदू लड़का लड़की तमाम चीज़ें आप देखते होंगे। तो उसमें ये होता है कि एक तरह से होता है कि लोग शादी करके घर से निकल जाते हैं और फिर दो जो पत्नियां होती हैं उनको रखना कितना कठिन काम होता है। तो आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ कि आपने शादी किया आपको कोई धमकी दिया हो या फिर रखने में कोई दिक्कत हो? रखने साथ में रहने में तो हम लोग कोई दिक्कत नहीं आई, अच्छा, लेकिन धमकियाँ तो रोज़ ही आती रहती हैं। हाँ, किस तो तरह की धमकी आती है? बहुत सारी आती है कि तुमको पैरों से खाना जाएगा, हाँ, तुम जिस दिन मिलोगे तुम्हारे साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा कौन लोग हैं जो धमकियाँ देते हैं? मैं क्या ही बोलूँ, हेटर्स ही हैं, अच्छा, जिनको पसंद नहीं आ रहा है। हाँ, अब मैं उनके बारे में क्या ही बोलूँ, दुनिया जानती है वो लोग हाँ। कौन है। अच्छा कहा ये भी जाता है कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, यानी कि आप देखा जाए आपका दाहिना हाथ भी मजबूत है, बायाँ हाथ भी मजबूत है। दोनों लोगों को आप कैसे रख लेते हैं? एक शरीर में 2 हाथ हो सकते हैं, जी, उसी तरीके से ये दोनों मेरे शरीर का आत्मा का हिस्सा हैं ये दोनों मेरे। अच्छा। तो दोस्तों देख सकते हैं कह रहे हैं दोनों मेरे शरीर की आत्मा है। अब हम इनसे बात करते हैं आप कैसे रह लेती हैं? दोनों लोग कैसे मैनेज कर लेती हैं? कहा जाता है कि 2 औरतें आपस में एक साथ रह नहीं सकती हैं। हम लोग मिसाल हैं हाँ, बाकी हाँ। औरतों के लिए, क्योंकि हम लोग काफ़ी अच्छे से रह लेते हैं, लड़ाई भी हम लोग में नहीं होती है। हाँ, लड़ाई तो इनसे होती है। अच्छा, हाँ, अगर ये हम लोग को डाँट देते हैं, हाँ। जैसे किसी को भी डाँट दिए, तो हम लोग एक-दूसरे का सपोर्ट करते हैं, इनको ही डाँटते हैं आकर के। अच्छा दोनों लोग मिल के इनको आप डाँटती हैं। हाँ, दोनों मिल के मतलब फिर हो जाता है एक तरफ से मजबूत हो जाता है कि चलो कोई हाँ। सपोर्ट करने वाला है। अच्छा, फिर ये आते हैं इनको बोलने, अगर इनको डाँटते तो फिर मैं जाती हूँ। अच्छा। अगर कभी हम मतलब होता नहीं है ऐसे मज़ाक मस्ती में कूटे जाते हैं हाँ। तो कोई एक चला जाता है पकड़ने के लिए कि चलो और कूटा जाए साथ सबसे ज़्यादा में। सबसे ज़्यादा हाँ। दिक्कत ये होती है हाँ, कि ये लोग जो हैं बहुत शैतान हैं, मतलब कि नटखट नहीं बोलते हाँ, हैं। हाँ, हाँ। तो मानिए कि मैं आराम से कोई काम कर रहा हूँ या बाहर से आया हूँ, बाल्टी लेके मेरे पास पानी डाल दिया इन्होंने। अच्छा। और अगर मेरे को डालना है, बदला लेने जाना है, हाँ। तो मैं नहीं डाल सकता क्योंकि ये लोग 2 लोग हैं। अच्छा, मैं डालने जाऊँगा तो एक मेरा कोई बाल्टी पकड़ लेगा, मुझे पकड़ लेगा, उसी बाल्टी से मुझे दोबारा नहला देंगे। अच्छा। तो ये दिक्कत जो होती है सबसे ज़्यादा होती है। दोस्तों देख सकते हैं जब ये सना को डांटते हैं तो फिजा सना का साथ देती है, जब ये फिजा को डांटते हैं तो सना जो है फिजा का साथ देती है। यानी कि दोनों मिलकर के कुटाई भी करती हैं। जैसा कि होता है कि 2 बीवियाँ हो जाए तो लोग कुटाई करते हैं, उस तरह से इनकी कुटाई भी होती है और मोहब्बत की कुटाई होती है। यानी कि इन दोनों को ये बोल नहीं सकते, दोनों की सहमति जो है वो अच्छी होती है। ऐसा ही होता है एकदम। जी, बिल्कुल ऐसे ही होता है। ये अकेले पड़ जाते हैं, फिर कहते हैं कि जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएँगे वो मेरा सपोर्ट करेंगे, बदला लेंगे। अच्छा, आप कहते हैं बच्चे बदला लेंगे? हाँ, मैं कहता हूँ कि अभी मेरे साथ में कोई नहीं है, जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएँगे तब मेरा साथ देंगे। बड़ी हो जल्दी। अच्छा। अच्छा ये बताइए हम आपसे बात करेंगे कि आप जो है मुस्लिम समाज से आती हैं, तो तमाम ये होते हैं कि अपने समाज में लोग शादी विवाह करें, तो अगर आप इस तरह से कर ली, हिंदू लड़के से शादी कर ली हैं, तमाम ऐसे लोग होते हैं जो आपके समाज में या किसी के समाज में तो गैर धर्म का होता है, तो वहाँ लोग डरवाते हैं, धमकाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ कभी?
आपके परिवार के लोग या फिर जो धर्मगुरु वगैरह होते हैं? डराएंगे तो डर थोड़ी जाएंगे। हाँ। और पहली बात तो डराया ही नहीं किसी ने ऐसा। अच्छा, अभी तो कोई नहीं डरा। नहीं, किसी ने डराया नहीं। बोला गया कि कन्वर्ट करा लो, अच्छा, मतलब इनको अपने भी हाँ convert करना। कन्वर्जन करा लो। फिर भी हमने बोला कि ऐसा कभी नहीं करना। अगर वो नहीं चाहते तो फिर हम क्यों चाहें? हाँ, हम चाहे ही क्यों कन्वर्ट कराना? क्योंकि पहली बात तो सबसे सबसे पहली चीज़ तो इंसानियत है, बिल्कुल, वो रखो ना। क्यों रिलीजन को बार बार लेके आते हो सब लोग? बिल्कुल। तो इसी वजह से ये सब पे मैं भरोसा भी नहीं करती, ना मैं डरती हूँ ना मैं सुनती हूँ। अच्छा, तो दोस्तों देख सकते हैं, ये बता रही हैं कि बहुत तरह से कहा गया, लोग धमकाए भी कि इनको कन्वर्ट करा लो, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। यानी कि जो इनकी लोग की मोहब्बत है वो अच्छे से चल रही है। इनको जो है कन्वर्ट ये नहीं कराई। ये हिंदू है, हिंदू हैं, वो मुस्लिम है, शायद मुस्लिम ही है। आपने कन्वर्ट कराने का प्रयास किया या फिर वो कन्वर्ट है, कैसे क्या है? थोड़ा सा आप बताइए ना। नहीं, कभी नहीं। ना मैं चाहता हूँ ये लोग कन्वर्ट हों, ना हाँ। कभी इनका कन्वर्जन होगा मेरे जीते जी। अच्छा, जी। तो देखा जाए जो पूजा पद्धति होती है, हिंदू कुछ और होती है, मुस्लिम की कुछ और होती है, तो कैसे करते हैं ये सब? एक साथ नहीं होता है, हाँ, क्योंकि इन लोग का नमाज का टाइम अलग होता है, हम लोग की पूजा का टाइम डिफरेंट होता है। क्योंकि हम लोग की अगर दिवाली की पूजा होती है तो शाम के टाइम में होती है, हाँ। तो उन लोग की नमाज जो होती है उससे काफ़ी पहले हो जाती है। अच्छा, या हम लोग की नवरात्रि की पूजा होती है वो भी शाम को ही होती है, अच्छा, या सुबह सुबह भी अगर कोई पूजा होती है तो टाइम ही डिफरेंट है, तो साथ में कभी होती ही नहीं है। तो ये अपना जब करती हैं तब ये लोग कर लेती हैं। साथ का मतलब ये कहें कि एक तरह से ये लोग उस पद्धति के बारे में नहीं जानती हैं, पूजा पद्धति जो हिंदू तरीके से होती है, मुस्लिम वाला जो होता है वो जानती हैं। तो कैसे करती होंगी ये सब? कैसे करती हैं आप ये सब? हिंदू पूजा पद्धति से आप कर लेती हैं सब? हाँ, कर लेते हैं। कौन-कौन सा त्योहार आप मनाती हैं? बताया जाता, मम्मी थी पिछली बार, है ना? मम्मी ने बताया था नवरात्रि पे। उसके बाद इसके पहले चैनल नहीं बना था। ऐसा नहीं कि चैनल बना तो करना शुरू किए। चैनल नहीं बना था, उसके पहले ये थे साथ में, तो इन्होंने ही बताया। अच्छा, हुँ, दोनों साथ में आप कर लेती हैं? कर लेते हैं हम लोग। अच्छा, तो ये बताइए जो हिंदू रीति-रिवाज से आप पूजा करती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती आपको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती है। अच्छा, कैसे करती हैं? मान लीजिए दीपावली का त्योहार मनाना हो, आप कैसे मनाएँगी? उसमें दिवाली क्या दिए जलाते हैं, हम लोग पटाखे फोड़ते हैं, जब पूजा होती है गणेश लक्ष्मी जी की, हाँ, तो भजन नहीं आते तो तरुण गाते, तो हम लोग साथ में आरती करते हैं। अच्छा। जी। तो दोस्तों देख सकते हैं हिंदू जो रीति रिवाज से दीपावली मनाई जाती है, उसमें ये लोग भी भजन नहीं आता है तो ये लोग साथ में मिल कर के ताली बजाती हैं, फिर उसको दोहराती हैं और तरुण जो है गाते रहते हैं। यानी कि जो पूजा पद्धति हिंदू की पूजा पद्धति होती है, उसके तहत भी ये लोग पूजा करती हैं। तो नमाज वगैरह भी आप लोग पढ़ लेती हैं साथ में? नमाज़ तो पढ़ते हैं। हाँ। हुँ। अच्छा, कभी ये तरुण इस तरह से नहीं कहा कि आप जो है हिंदू धर्म में चली आइए? ऐसा कुछ नहीं हुआ? कभी नहीं कहा। अच्छा, ना कभी इन्होंने कभी फ़ोर्स किया। बोले जो हो वही रहो। अच्छा, ज़रूरत नहीं है सब करने की। अच्छा। तो हुँ, कहेंगे तो आप लोग आ जाएँगी? नहीं आएँगे। आप भी नहीं आएँगी? ना हम उनको फ़ोर्स करें ना वो हमें हमने किया तो पहली बात जब धर्म ना उनको कोई प्रॉब्लम है ना हमें तो फिर क्या दिक्कत है? अच्छा, आप आपकी मम्मी जैसे कि आपने बताया कि मम्मी बताएँ किस तरह से दीपावली मनाई। मम्मी जानती हैं क्या सब दीपावली के बारे में? किसकी मेरी सासू मम्मी? सासू मॉम की अच्छा, बात सासू कर रहे मम्मी थे हम थे। लोग। अच्छा, हाँ। अच्छा। उन्हीं की बात कर रहे थे, उन्होंने नहीं बताया हम लोग को। मेरी मम्मी तो कैसे पता होगा उनको? हाँ, वही तो सोच मतलब रहे हैं। मुस्लिम नहीं, जो सासू मम्मी उन्होंने बताया था, उन्हीं के साथ नवरात्रि की पूजा करी थी हम लोगों ने। तो दोस्तों इनके जो मोहब्बत की खूबसूरती है वो ये है कि ये अभी भी इस्लाम धर्म अपनाती हैं और ये जो है हिंदू धर्म अपनाते हैं। एक दूसरे को लोग फोकस नहीं करते। हालांकि इनके ऊपर दबाव बना कि उसको जो है कन्वर्ट करा करके मुस्लिम में लाओ, लेकिन ये नहीं करती हैं। और ये हिंदू ही रहते हैं, ये मुस्लिम रहती हैं। ना ये इनको दबाव बनाते हैं, ना ये इनके दबाव बनाते हैं। और इस तरह से इनकी जोड़ी जो है अभी तक चली आ रही है। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि पूजा पाठ ये हिंदू रीति रिवाज से कर लेती हैं, आप भी कर लेते हैं? आप लोग इनको इन लोगों ने कहा कभी आपको करने के लिए? नहीं, करने के लिए मुझे बोला नहीं कभी। अच्छा, और मैंने मतलब कि मैं इनके साथ में मज़ार गया हूँ। अच्छा। देवा शरीफ की एक मज़ार है वहाँ पे, हाँ, और बाकी मैंने तो कभी करा नहीं। अच्छा। हुँ। इच्छा होती है करने की? मुझे आता ही नहीं तो मैं करूँगा ये क्या? लोग सिखाएँगे ना, आप लोग नहीं सिखाएँगे इनको? अगर बोलेंगे तो सिखाएँगे, कोई फ़ोर्स नहीं है। अच्छा, बिल्कुल बता तो फ़ोर्स रही नहीं हैं है। बोलेंगे तो सिखाएँगे, नहीं सीख पाएँगे आप। जो मतलब कि जो चीज़ मुझे हाँ, करनी ही नहीं आती है उसको मैं क्या हाँ। ही करूँगा? जी, जी, बिल्कुल देखिए अच्छा एक बात और है जैसे एक चर्चा ये भी है कि आप 2-2 पत्नियों को कैसे रखते हैं? ये बड़ा बड़ा सवाल है कि क्योंकि होता है कि लोग कहते हैं कि जलन होती है, पत्नियों में झगड़ा होता है, कैसे मैनेज करते हैं आप? मुझे मैनेज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, हाँ। क्योंकि इन लोगों का दिल ही ऐसा है हाँ, कि ये लोग खुद एक-दूसरे की जो दुःख होता है, दर्द होता है, हुँ। वो सारी भावनाएँ खुद एक-दूसरे की समझती हैं कि जो चीज़ मुझे बुरी लगेगी, मैं दूसरे को बुरा लगने ना दूँ। अच्छा। अच्छा एक वीडियो आपका वायरल हुआ था, आप जो है राम मंदिर में भी गए थे आप इन लोगों को दर्शन करने। हुँ, हुँ।
क्या कुछ था उसको में? राम क्या कुछ हुआ जब आप वहाँ पहुँचे? राम मंदिर जब सबसे पहले मैं गया तो वहाँ पे जो बैठने के लिए बना हुआ है, इंटर करते हुए आ जाता है वो, वहाँ पे पहले हम लोग बैठे थे क्योंकि हम लोग लगभग 12:30-1 बजे पहुँचे थे वहाँ पे। तो मंदिर उस टाइम पे थोड़ी देर के लिए क्लोज हो जाता है, आधे घंटे के लिए। अच्छा। तो वहाँ पे बैठ करके हम लोग वेट कर रहे थे कि दोबारा जब खुलेगा तब जाएंगे। वहाँ पे बैठे हुए थे सब लोग, जो थे ये लोग हिजाब पहनी हुई थी, सब लोग वहाँ पे बैठे बैठे नोटिस कर रहे, जो भी वहाँ से निकल रहा घूर घूर के देख रहा। तो फिर सिक्योरिटी वाले वहाँ पे आए, कह रहे कि एक बार अपनी आईडी दिखा सकते हैं। हम लोग को मतलब कि सीनियर्स बोल रहे हैं, हम लोग ऐसा कुछ करना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन सीनियर्स कह रहे तब एक बार दिखा दीजिए प्लीज़। अच्छा। तो उनको आईडी दिखाई उनको हम लोगों ने, फिर खूब अच्छे से उन्होंने बातचीत करी हम लोगों से। उसके बाद में जब अंदर भी गए हम लोग, तो हम लोग को मतलब कि सब लोग आगे आगे भेजे थे कि अरे आप लोग जाइए, आप लोग पहले कर लीजिए दर्शन। तो वहाँ पे पुलिस वाले भी थे, काफ़ी सारे पुलिस वाले, जो जब एंट्री होती है मेन गेट से, तो वहाँ पे पुलिस वाले भी थे। उन्होंने भी, एक होता है भीड़ जहाँ पे जाती है, एक होता है शायद वीआईपी एंट्री के लिए वो बंद रहता है, तो वहाँ पे वो खोल करके वहाँ से हम लोग को एंट्री कराई थी अंदर। अच्छा, एक सवाल है जो लोग भी जानना चाहते हैं, लगातार पूछ रहे हैं, सना, फिजा, अगला कौन? कोई नहीं। कोई नहीं आएगा आपके? नहीं। कैसे विश्वास किया जाए? अब देखिए, जो चीज़ें हो गई वो हो गई। अभी जो है मेरी फैमिली है, अच्छा। दोनों मेरी फैमिली। अब ऐसा कोई काम नहीं करूँगा मैं, या ऐसा मैं करना भी नहीं चाहता था, वो तो किस्मत में था तो हो गया था। अच्छा। तो बाकी मेरी फैमिली है, अब उसी पे मेरा पूरा फोकस है। पहले भी था लेकिन किस्मत थी, हो गया ऐसा, अब दोबारा तो होगा नहीं। अच्छा, 2 बीवियाँ आपके पास हैं, सबसे ज़्यादा प्यार किससे करते हैं आप? दोनों से ही करता हूँ। ऐसा कैसे दोनों से करते हैं? एक एग्जांपल देता हूँ मैं। हाँ। मानिए किसी के अगर 2 बच्चे होते हैं, तो दोनों में से आदमी किससे प्यार करता है? दोनों से बराबर ही करता है। ऐसे दोनों मेरी जैसे वाइफ हैं, उनसे दोनों ही प्यार करता हूँ मैं बराबर। दोनों लोग से बराबर प्यार करते हैं? इसमें कोई शक ही नहीं है। तो कैसे पता लगता है आप लोग को कि दोनों बराबर हम लोग से प्यार कर रहे हैं? उनकी मन तो मन की बात है। कैसे पता करना, क्या सपोर्टिव है, केयरिंग है, साथ में जैसे घूमना फिरना भी बराबर एकदम। अगर बिल्कुल। कोई सामान उनके लिए लाते तो वो उसमें लिए भी, ऐसा नहीं कि एक दूसरे के लिए डिफरेंट लेकर आ रहे हैं, किसी और के लिए कुछ भी। जी, सब इक्वल नहीं करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये दोनों से बराबर प्यार करती हैं। लोग एक सवाल पूछ रहे थे, सना और फिजा, अगला कौन? तो अगला इन्होंने कहा कि अब नहीं करेंगे, बस 2 लोगों से हमारी मोहब्बत हो गई, दोनों से शादी कर ली है, अगला कोई और नहीं। विश्वास है आपको अगले किसी से और ये मोहब्बत नहीं कर सकते? बहुत ज़्यादा। लड़के तो दिल फेंक होते हैं, ऐसा कहा जाता है। हो सकता है तीसरा पे किसी का कर लेता। अब मुझे पता है ना कि इनका नेचर अभी कैसा है, कैसे हैं ये, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता अब। अच्छा, तीसरा करेंगे तो फिर कुटाई होगी इनकी? नहीं हो सकता, हमें पता है। नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। अच्छा। जी। अच्छा, तो आप लोग जब राम मंदिर गए थे तो वहाँ जय श्री राम का नारा वगैरह लगाए थे आप लोग? हाँ, लगाया था हम लोगों ने, सब लोग लगा रहे थे, हम लोगों ने भी बहुत ज़ोर से लगाया था। अच्छा, आप लोग जोर से लगाए थे? हाँ, अच्छा। सभी लोग थे वहाँ पे, सभी लगा रहे थे। जैसे ही दर्शन होता है, जैसे अंदर जाके हल्का से भी झलक उनकी दिखाई देती है, हाँ। वहाँ पे जहाँ पे गेट बंद रहता है, हाँ। फिर थोड़े-थोड़े लोग को अंदर जाने देते हैं, वहीं से ही नारे लगने शुरू हो गए थे। अच्छा, हम चाहेंगे कि आप तीनों लोग जिस तरह से वहाँ पे आप नारे लगा रहे थे, तीनों लोग आप मिल करके कम से कम 3 बार जय श्री राम का नारा लगाइए, फिर इंटरव्यू खत्म करें, क्योंकि आप भी लगातार अपने काम में व्यस्त हैं, तो हम समय ज़्यादा नहीं लेंगे। लेकिन एक जो खूबसूरती होती है उसको हम दिखाना चाहते हैं, जो कहा जाता है गंगा जमुनी तहजीब की, वो दिखा करके हम ख़त्म करते हैं। हम आप लोगों से कहेंगे, अगर आप लोग लगाते हैं तो तीनों लोग मिल करके एक साथ नारा लगाइए। जय श्री राम। एक बार और। जय श्री राम। तो दोस्तों देख सकते हैं ये सना, फिजा और क्या नाम हो रहा? तरुण भाई। सना, फिजा और तरुण की जो मोहब्बत की कहानी है वो सोशल मीडिया पे चली रही है, लेकिन जो हकीकत ये है कि लोग ये सोच रहे थे कि घर वापसी होगी या कैसे क्या है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये अपने धर्म को पालन करते हैं, साथ ही हिंदू धर्म का भी पालन करती हैं, पूजा पाठ जो होता है, और ये अपना जो है हिंदू धर्म का पालन करते हैं, क्योंकि इस्लाम धर्म का इसलिए पालन नहीं करते कि इनको कुछ आता नहीं है। तो इनकी मोहब्बत की कहानी बहुत ही अच्छी है जो सोशल मीडिया पे चल रही है। इनकी मोहब्बत की कहानी कैसी लगी आप लोग को, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही ये लोग एक चैनल भी चलाते हैं, और हम चाहेंगे अपने चैनल का नाम बताएं, और आप लोग इनके चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए कि इन लोगों के बीच कब कब झगड़ा होता है। जो आप लोग लगातार सवाल करते हैं कि तीसरा कौन, उसके भी बारे में पूछ लीजिए। आप लोग बताएंगे अपना चैनल का नाम? तरुण गुप्ता फैमिली। अच्छा, तो तरुण गुप्ता फैमिली इनके चैनल का नाम है, और आप लोग इनके चैनल को भी, इनके मोहब्बत के जो किस्से हैं उस चैनल पर पढ़ते हैं। ये लोग डालते रहते हैं ब्लॉग के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से। तो इनके चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करिए, जो कि इनके मोहब्बत के जो चर्चे हैं वो लोगों तक पहुँचें।